हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी शहर में हम लोग बहुत सारी उथल पुथल देख रहे हैं और सबसे बड़ी उथल पुथल है वो महंगाई की। अब महंगाई के चलते अगर कोई बड़ा कारोबार है तो फट से उसका रेट बढ़ता हुआ नजर आता है। खासतौर पर पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, उसके अलावा खाने पीने की चीजें में देख लीजिए, और सबसे बड़ी चीज ईद और बकरीद के टाइम पे आप दूध के दाम देख लीजिए, वो कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आते हैं। बीच में आप लोगों ने देखा रिक्शे वालों ने 10 रुपए से सीधा 15 रुपया कर दिया, ये बोलकर कि भाई हमको परवड़ता नहीं है। तो जब ऐसे लोगों को नहीं परवड़ता तो सोचिए जो रोज का एक भीम का 150 रुपया कमाने वाले हैं तो उनको कैसे परवड़ेगा। तो आज ये हमारे साथ जो आप लोग देख रहे हैं ये वाले लोग हैं। अब इनकी जो कमाई होती है वो 100, 150, 200 एक भीम के ऊपर इस तरीके से चलती है। अब अगर इनको वो भी प्रॉपर तरीके से ना मिले तो सोचो आपकी इनका घर कैसे चलेगा। आज के टाइम पे स्कूलिंग आपको पता है कि कितनी ज्यादा है। ये 150, 200 कमाने वाले वो फीस को कैसे भरेंगे। साथ ही आज की महंगाई अगर आप हॉस्पिटल की देखें तो बहुत ज्यादा है। अगर कोई बीमार हो जाए तो झटके में 1000 रुपए 2000 रुपए निकल जाते, पता नहीं चलता। तो इनके बारे में कौन सोचेगा। नेता टोरेंट के बारे में बात करेंगे, दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे, और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। उनकी खुद की पार्टी का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके बारे में बात करेंगे, मगर इन मजदूरों के बारे में कभी कोई बात करता हुआ नजर आया नहीं। तो आज हम इनसे बातें करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है इनको, इनकी तकलीफ को सबके सामने रखना चाहते हैं, खासतौर पर उन तमाम सेठ लोगों के सामने जिनके बड़े बड़े कारखाने तो चल रहे हैं, उनका घर तो चल रहा है मगर इनका घर नहीं चल रहा। तो इनसे उनकी तकलीफ को जानेंगे। नाम बताइए तक। मेरा नाम है मोहसिन अंसारी। क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, भीम भरने को लेकर, उसके अमाउंट को लेकर क्या तकलीफ है। सबसे पहली बात तो उबैद भाई ये बात ऐसी है कि पहले हम लोग जो हड़ताल करते थे ना तो 10-20 में हमारा गुजारा होता था और 10-20 में उन लोग बढ़ा भी देते थे। उसमें सेठ हम लोग का सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी 2 साल से इतनी महंगाई, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, तो ये महंगाई को देख के ना कुछ भाव ना हम लोग ने ज्यादा रखा गया है। तो वही भाव के तरफ से हम लोग ये मीटिंग रखे। मतलब पहले कितना भाव था। पहले हम लोग का 110 था और कुछ भीम का 130 था। अभी कितना मांग रहे हैं हम लोग को जो 130 है जिसका, उसका 200 रुपए चाहिए, और जिसका 110 है उसका 180 चाहिए। मतलब ज्यादा नहीं, 50-60 रुपए ही आप लोगों ने चाहिए हम लोग को। हाँ, क्या आपने सेठ लोगों से बात की इसके बारे में। सेठ लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर। ऐसे बहुत से हमारे दोस्त हैं जो पर्सनल बोले सेठ देखो अभी इतनी महंगाई है, भाव बढ़ा दो, लेकिन कोई भाव बढ़ाता नहीं है। बोले हम लोग का कुछ बच ही नहीं रहा। जब इतने बड़े सेठ का नहीं बच रहा तो हम लोग मजदूर है तो हमारा कहाँ से बचेगा। Exactly, वही पॉइंट है हमारा। आके आज कंपनी यहाँ आके 750-800 मजदूरी कर दिए और पिन डालने वाले, भीम भरने वाले 450-500 ज्यादा कमा नहीं पाते। इसके लिए सारा मजदूर कंपनी में चले जा रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत ज्यादा ही तकलीफ है। इसके लिए हम लोग मजदूरी बढ़ाने का। सेठ लोग अगर पगार नहीं बढ़ा रहे तो क्या बोलते हैं, क्यों नहीं बढ़ाते वो लोग, क्या वजह है। 40-50 रुपए में क्या तकलीफ है। बोलते हैं मद्दी है, कहाँ से भरूंगा, टोरेंट पावर बिल भरना है, भाड़ा भरना है, दुनिया के बहाना करते रहते थे। एक दिन में आप लोग कितने भीम भर लेते हैं। जैसे हमारे पास ना मजदूर है, मजदूर की ज्यादा कैपेसिटी 6-7 भीम की होती है, और 6-7 भीम आदमी अभी जब तक मैं तंदुरुस्त कर रहा हूँ, उम्र गिरते गिरते आदमी भीम भी तो गिरेगी। लेकिन एक प्रॉपर अगर देखा जाए तो 4 भीम एक आदमी नहीं, 7 भीम, 6-7 भीम एवरेज। हाँ, 7 भीम भरता है। तो ये पीरियड में मेरा कहने का मतलब है मजदूर की मजदूरी कम से कम 800-900 रुपए होना चाहिए, बराबर है ना। लेकिन वो 7 भीम भरेगा तो 700 रुपए होता है, 100 रुपए के हिसाब से। हाँ, लेकिन कम से कम हमारा कहने मतलब 800-900 होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग उतनी मांग नहीं कर रहे। कम से कम हमारा चलो 800-900 नहीं दे रहे, कम से कम 700 तो बेहतर हो। 700 बचाना मुश्किल है एक दिन में, और प्लस अगर गाला अच्छा चला तो ठीक है। अगर जरा सी भी लड़खड़ा गया, अभी 2 महीने से काम नहीं चल रहा है, आज हमारा घर चलाना हमको इतना मुश्किल हो गया कि पूछो मत। तुम्हारा तो इतना पहले जो 6 महीने चला उसमें तुम कवर कर लेते हो, डबल टिबल भाव हो जाता है सेठ लोग का। 6 महीने 8 महीने में डबल टिबल भाव होता है, लेकिन ये 2 महीने में उनका थोड़ा शॉर्टेज आ जाता है, लेकिन वो तो उनका कवर हो जाता है। हमारा क्या, हम कहाँ जाएंगे। तो हम तो इसलिए बोल रहे ना, हमारा कम से कम ज्यादा नहीं, हमारा कम से 40-50-60 का मसला है, वो हमारा बढ़ा दो। और जो सेठ लोग बढ़ाने बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। कुछ सेठ ऐसे है ना, सब सेठ खराब नहीं है, कुछ सेठ ऐसे हैं ताबड़तोड़ जो सेठ अच्छे हैं। हाँ, अब वो अपनी आपकी जो मांगे हैं वो एक्सेप्ट कर लिए। आप लोग कैसे करेंगे फिर। मालूम पड़ा जहाँ पर अच्छा है वहीं पर सब लोग जाएंगे, जहाँ पर वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो ये चलेगा कैसे। एक यूनिट है हम लोग का, जैसे इसका काम है तो इसके काम में यही जाएगा, हम बाहर का बंदा नहीं जाएगा। तो इसका और हम लोग के ड्रापिंग के बिना काम नहीं हो सकता। मतलब इतना हम लोग को मालूम है कि बिना ड्रापिंग के काम नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बिना ड्रापिंग के 2 लूम चलता था, आज ड्रापिंग के भरोसे 12 लूम चलता है, तो बिना उसके नहीं होएगा। और ये जब तक इनका चालू होगा तो इनकी रोजी रोटी चालू गई, और बाकी लोगों का क्या, जिनका नहीं होगा उसके लिए पूरा ग्रुप रहेगा। पूरा ग्रुप मतलब कैसे रहेगा। पैसे के लिए खड़ा रहेगा, उनकी परेशानी हल करने के लिए खड़ा रहेगा, या कोई और मसले में खड़ा रहेगा, या हर मसले उनको उनका हक दिलाने के लिए खड़ा। हक तो दिलाने के लिए पहले खड़े रहेंगे, वो तो पहला है, वो तो सबसे पहली बात है। अगर उसके ऊपर कुछ निजी मसला भी होता है तो उसका भी ग्रुप ना उसके साथ खड़ा है, चाहे उसके खाने पीने में बात आ जाए, राशन पानी में बात आ जाए, पैसे की बात आ जाए, इतना ग्रुप है, हम उसके साथ रहे। क्या तकलीफें आप लोग फेस करते हैं अपनी जिंदगी में। तो हम लोग ड्रॉप इन वाले ड्रॉप इन वाले इनमें एक भीम में यानी 110-120 रुपया भाव है, उसमें से
₹80 पिन डालने वाले को देते, जो हमारे कारीगर है उसको देने वाला कौन जो अलग- अंदर काम करता है कॉन्ट्रैक्टर है। आप लोग हैं। हाँ, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा जो कारीगर है तो पिन डालता है, ₹80 वो लेता है, 30 ₹40 हम लोग को पर बीम बचता है। ओके। उसके अंदर हमको महीने भर में राउंडिंग करना पड़ता है, मशीन बनाना पड़ता है, हर चीज करना, तो हम लोग को 100-150 रुपया नहीं बचता है, ₹30 बचता है। यानी आप लोग को जो घूमने का यहाँ वहाँ जाने मशीन का बनाने का उसमें भी तो खर्चा लगता है। उसमें कारीगर को खर्ची देना पड़ती है, उसको चाय पानी कराना पड़ता है, ये सब कराने के बाद हमको ₹30 बचता है। तो इसीलिए हम लोग इतना पैसा बढ़ा रहे हैं, ₹50 बढ़ा रहे हैं कि अभी कम से कम 100 रुपया तो बचे एक के पीछे। हाँ, वही चीज, यानी अभी कारीगर कैसा है, जो देखो कंपनी भाग रहे, हमारे को पिन डालने वाले आदमी नहीं मिल रहे, हाँ। जो है सब कंपनी भाग जा रहे। क्यों? उन लोग दिन भर में 7 बीम 8 बीम डाल रहे, तो उनका 500-600 रुपया बन रहे, कंपनी में 800 रुपया 900 रुपया मिल रहे। पर डे एक दिन का। यही वजह से, और यही वजह, उनका टाइम टेबल फिक्स है, सुबह 9-10 से शाम में 6-7 बजे तक। हाँ। उसके बाद संडे छुट्टी रह रही। हाँ। यहाँ हफ्ते के पूरा महीने के पूरा दिन चालू रहता है काम। आज जुम्मा के दिन भी यहाँ लोगों का काम चालू है, समझे? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग भाव बढ़ाना चाह रहे हैं कि भाव बढ़ेगा तो हम मजदूर पिन वालों को भी हम लोग भाव बढ़ा के देंगे। और बढ़ेगा तो सबको बढ़ाकर मिलेगा ना, सबका भला होगा। तो सबका बढ़ेगा, तो फिर जो कंपनी भाग रहे यहाँ वहाँ भाग रहे, तो हमको कमी जो आ रही मजदूर की वो नहीं आएगी। सबसे बड़ा मसला यही है, हम लोग मजदूर तो परेशान है। अभी आप लोग ये हड़ताल करने वाले हैं या क्या है मामला? 15 तारीख को हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। पूरी तरीके से बंद हो जाएगा? एक दिन तो पूरा तरीके से बन रहे हैं। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए है या पूरी भिवंडी के लिए? अभी फिलहाल ये शांति नगर एरिया में जो यहाँ के है ईस्ट के लोग, ये लोग बंद कर रहे हैं अभी। शांति पूरा ईस्ट, पूरा शांति नगर, सिर्फ शांति नगर, क्योंकि खान कंपाउंड भी है, दूसरा भी है, सब पूरा एरिया बंद रहेगा। पूरा एरिया बंद रहेगा। 1 तारीख को पद्मा नगर में बंद था पूरा हड़ताल। जी। वो लोग 200-200 रुपए भीम पीछे बढ़वाए, यानी बढ़ गया उनका, उनका बढ़ गया यहाँ पर पद्मा नगर में। पद्मा नगर में रहेगा, लेकिन वहाँ के लोग थोड़ा अलग है और यहाँ थोड़ा अलग है। वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है। तो यहाँ कैसा बोलते 10 रुपया कम मिले, चल भाई हम लोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग थोड़ा 10-20 रुपया कम उन लोग से कम में है। उन लोग 200 बोले, हम लोग 180 में कर रहे। तो ये हिसाब से हम लोग यहाँ पे भाव कर रहे हैं। तो चलिए एक चीज मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, मानो ये जो खर्ची वाला मसला है कि अगर किसी ने खर्ची लिया है, जैसे कि सवाल पूछा गया पहले दिन कि खर्ची लिया है और सेठ उसके ऊपर प्रेशर करता है कि भाई खर्ची लिया तो आके काम कर, तो क्या करेंगे? खर्ची वापस करेंगे या सेठ को बोलेंगे कि भाई नए रेट के हिसाब से तू अपना क्या पैसा बनता है वो हिसाब से काम ले ले? हम काम पे से हटना नहीं चाहते, काम की कोई नहीं हटना चाहेगा। काम से हम हटना नहीं चाहते, काम हम करना चाहते हैं। अगर वो दबाव डाले तो ये तो जाती हुई ना, तो अपनी जाती तो वो कर रहे हैं, तो पैसा दिया तो दबाव तो डालेगा। तो इसके लिए पूरा ग्रुप खड़ा रहेगा भाई। अगर पैसे की जरूरत आएगी तो पूरे ग्रुप उसके पीछे लगा के आपको आपके ग्रुप को बोलना पड़ेगा कि किसी से खर्ची लेने के बजाय वो ग्रुप में बात करे, भाई मेरे को ये तकलीफ है, अगर आप लोग कुछ अमाउंट कर सकते हो तो ये करो। हाँ, सेठ से खर्ची ना ले। हाँ बराबर, सही बात है। तो ये 15 तारीख के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ये 15 तारीख से अपना जो बाबला कंपाउंड है, बाबला कंपाउंड से लेकर फाउंटेन होटल है जो गिरी लाइन, यहाँ तक के पूरा बंद रहेगा। पूरा एरिया बंद रहेगा, पूरा यहाँ से वहां तक पूरा एरिया, वो तंदूरी गार्डन लमसम पूरा एरिया बंद रहेगा। मानो ये आपकी जो मांगे हैं, अगर ये पूरी नहीं होती है आगे आने वाले 1 महीने तक, तो फिर क्या करेंगे फिर आप लोग? इसके लिए जैसा रहेगा काम बनी रहेगा अपना। जैसा गार्डन का भी ऐलान करो, फाउंटेन अलग होता है, तंदूरी गार्डन अलग होता है। इसमें सब भाई तो कैसा है, मसला नहीं समझ रहे ना। वहाँ के सेठ लोग क्या बोलेंगे, फाउंटेन तक गए, फाउंटेन होटल तक का ऐलान हुआ है तो तंदूरी गार्डन अलग है, तो ये चीज भी ऐलान होना चाहिए। तंदूरी गार्डन भी आ रहा है पूरा, और भिवंडी ईस्ट पूरा और भिवंडी ईस्ट जो रईस चेक का पूरा हल्का है, ये पूरा बंद होगा 15 तारीख को। पूरा। अभी पद्मानगर ने इन्होंने बोला कि उनका मामला अलग है, उन्होंने तो अपना बढ़ा लिया, तो वो क्यों बंद करेंगे? आप लोगों का नहीं बढ़ाया तो आप लोगों को बंद करना पड़ेगा। तो जहाँ हड़ताल हो चुका वहाँ हड़ताल नहीं होगा, जहाँ नहीं हुआ वहाँ का है। आप लोगों की मांग सिर्फ यही है कि जो 40-50 रुपया 60 रुपए जो भी आप बढ़ाना चाह रहे हैं ये बढ़ जाए। और सेठ से इसमें आपने किसी की मदद ली, किसी नेता की मदद ली, किसी के पास गए कि भाई हम लोग की ये तकलीफ है? क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो बड़े बड़े नेताओं के ही कारखाने, उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। नेता अगर उनसे बात करो तो शायद वो लोग कुछ इसका हल निकाले। ये पूरे ग्रुप वाले लोग की राय थी, कोई नेता की राय नहीं है इसमें। नेता की राय नहीं है, किसी के पास गए नहीं आप लोग? किसी के पास नहीं गए। और जो ये रवीश भाई आए भी ना, सिर्फ हौसला अफजाई के लिए आए, बाकी कोई नेता किसी का सपोर्ट नहीं है। हम मजदूर सब एक है, क्योंकि इससे पहले भी हड़ताल हुई थी तो हम लोग एक थे तो हमारा भाव बढ़ा था, लेकिन वो जब इकाई रहेगी तभी काम होगा, वरना वो टूट जाएंगे तो काम कैसे होगा? हाँ भाई। और वो कैसा था, और अभी इसलिए पहले तो इतना न्यूज वगैरह हम लोग नहीं चलाते थे, क्योंकि 10-20 की बात रहती वो बढ़ा देते थे। लेकिन अभी कैसा है कि थोड़ा हम भाई कहते महंगाई के दौर में थोड़ा भाव ज्यादा रख दिया गया है, तो सेठ लोग से भी हम लोग की गुजारिश ऐसा है कि हमारी तकलीफ समझे, हम लोग तकलीफ में है इसलिए आपको इतना भाव रखा गया है। तो हमारी भी कोई शौक नहीं है कि हम अपना काम बंद करें, हमारे घर को परेशानी में और डालें, क्योंकि हमारे पीछे भी पूरा परिवार है।
घर के अंदर क्या क्या तकलीफें झेलते हैं आप लोग इतने कम पैसों के अंदर, जो प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, क्या क्या तकलीफें आप झेलते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि जो सेठ लोग हैं ना, वो सुने आपकी तकलीफें कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ऐसी है ना सर उबैद भाई, कि अगर वो खुदा ना खास्ता अगर इमरजेंसी में 10-20 हजार रुपए की जरूरत पड़ जाए, हाँ। तो यहाँ जितने मजदूर है पिन लाइन के, उनको किसी ना किसी से लेके काम चलाना पड़ेगा। सब अपने आपको अपने पास उतनी सेविंग नहीं हो हम बनते हैं कॉन्ट्रैक्टी है, 1000 लूम के 500 लूम के, मगर हम या तो जेब में 1000 रुपया भी नहीं है। नहीं है। अब सबसे बड़ी बात उबैद भाई होता क्या है, हम कॉन्ट्रैक्टी है, हम कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टी नहीं, हम 10-20 रुपए लेके जिम्मेदारी निभाते हैं। 4 बच्चे हम अपने हाथ के नीचे रख के काम कराते, उनको खर्ची वगैरह जो भी लगती है, तो कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है कि उनको भी नहीं दे पाते, तो हमारे दोस्त यार से लेके हम उनको खर्ची दे देते। चलो हम काम तो करा देते उबैद भाई, मगर सबसे बड़ा मसला आता है यहाँ पे कि वो अभी वो फोर्स कर रहे क्या मालूम, कि हमारा भाव बढ़ाओ, हमारा जब भाव बढ़ाओ। अब उबैद भाई हमको मिलता है 120 रुपया, 120 रुपए में 80 रुपया हम उनको देते, हमारे पास 40 रुपया बचा। अब 40 रुपए में उनको पड़वा नहीं रहा, 80 रुपए में वो बोल रहे हमारा भाव बढ़ाओ। तो हमारे लोग की ये राय हुई कि एक काम करो, वर्कर जो भाव बढ़ाने के लिए बोल रहे, वर्कर नहीं मिल रहे उबैद भाई, काम करने के लिए राजी नहीं है। आने लाइन में, लूम लाइन में है ही नहीं वर्कर, बिल्कुल नहीं मिल रहे, आना नहीं चाहते लूम लाइन में। सबसे बड़ी मजबूरी है क्या, लूम लाइन में आना नहीं चाहते। वो क्या बोलते लेकिन पगार ऐसे नीचे आती जा रही है ऊपर जाने की बजाय। सही हैं, क्या होता है उबैद भाई के सबसे बड़ा मसला इनका ना, कि पगार बन नहीं रही है। गर्मी में कारखाने में काम करना है, आंख को तकलीफ देना है, सर झुकाना है और पसीने से तरोतर। तो उनका राय है कि हम ना लूम लाइन में नहीं आना चाहते, क्योंकि पगार नहीं है। 500-600 में गुजारा नहीं होगा उबैद भाई, ना घर चला पाएगा ना वो कुछ कर पाएगा। अभी एक मेरा कारीगर आएगा, उसको कोई इमरजेंसी आ जाती, रात में 2 बजे फोन करता 200 रुपए के लिए, कि भाई मुझे 200 रुपए भी नहीं है जेब में हमारे, जेब में पता नहीं है, वो इतना मजबूर है। और एक्चुअली ये मजबूरी ना बहुत सालों से चलती आई, मगर कभी कोई बोला नहीं। मसला वही है कि कभी कोई बोला उबैद भाई हिम्मत नहीं हो पाती थी कि सेठ को देखते थे कि यार सेठ पगार ही नहीं दे पाता है, इतने में भी वो रोना गाना मचाता है। कैसा है ये वर्कर को जो भाव बढ़ाने का जब भी आता है ना, तो ये हमेशा मद्दी आ जाती, महंगाई आ जाती। ठीक है, मगर उबैद भाई हम जिसके पास काम कर रहे हैं, हम वो धनी को बोल सकते, तीसरे को नहीं बोल सकते किसी को। हम जहाँ अपनी तकलीफ रख सकते हैं वही रखेंगे। अब उनसे बात करने का मसले का हल क्या होता है, जब भी भाव बढ़ाने की बात आएगी ना, तो 10-5 से ज्यादा होता नहीं था। मगर ये 10-5 से मजदूर क्या बोल रहे, सीधा 110 रुपया 100 रुपया हमको भीम डलाई जब मिलेगी तो हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हमारा हिसाब दे दो। जब भी काम की बात आई, हिसाब दे दो, हम नहीं कर पाएंगे। और गर्मी के मौसम में ये होता है ना उबैद भाई, कि पूरा शहर में एक आदमी नहीं, पूरे शहर में एक भी बच्चा काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि मैं भी काम किया हूँ बचपन में, मैं भी काम वहीं से काम करता है। आज कंट्राकी बनाऊं, आज कंट्राकी लोग काम छोड़ के भागने को तैयार है, सब काम छोड़ते जा रहे कंट्राकी। यहाँ पे पुराने 20-20 साल कंट्राकी थे, उन्होंने सब काम छोड़ के दूसरा लाइन पकड़ लिया, क्योंकि भाव नहीं मिल पाया, भाव नहीं मिल पाया, हिसाब से रेट नहीं है, के हिसाब से रेट नहीं मिल पा रहा है। अब भाव जब नहीं मिल पाएगा, हम दे नहीं पाएंगे, मजदूर हमारा काम छोड़ रहा है, हम काम छोड़ रहे, धीरे धीरे लूम लाइन में तकलीफ ऐसी बढ़ती जा रही है कि मजदूर इम्पॉसिबल हो गया एक मजदूर लगाने के लिए। अगर हमको 10 गाले का काम संभालना है, तो एक मजदूर हमारा 6 गाला संभालता है। अब वो 6 गाले के बीच में उसको 6 गाले का जिम्मेदारी है। एक गाले से हमारी पगार 2000 रुपया बैठती है, और जो लोगों की फिक्स पगार है 8-8 हजार 9-9 हजार फिक्स पगार है। वर्कर एक लूम चलाता है तो उसकी 12,000 रुपया पगार है। मगर हमारा एक वर्कर इतनी जिम्मेदारी लेने के बाद जो है वो ज्यादा से ज्यादा 9,000 10,000 रुपया महीने का कमा पाता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 9-10 हजार रुपया कुछ भी नहीं है, तो मैं वैल्यू नहीं है उसकी। आपको 200 रुपए की जरूरत पड़ जाती तो रात में 2 बजे फोन करता है, भाई 200 रुपए मुझे जरूरत है। पढ़ाई लिखाई, घर के दूसरे खर्चे, अभी आपको पता है और ये सारी चीजें फिर कैसे आप लोग पूरी करते हैं? सारी चीजें को जो है ना वो मार के बैठा है। पढ़ाई लिखाई, बच्चे जो है मदरसे में पढ़ रहे, सरकारी हॉस्पिटल, मैं खुद कंट्राकी हूँ, मेरे बच्चे खुद सरकारी स्कूल में पढ़ रहे। मैं इतना बड़ा कंट्राकी, खाली पार में मैं 70-80 गाला कराता हूँ उबैद भाई, मगर वजह क्या है, मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाया आज तक, क्योंकि मेरे पास मेरा बचता ही नहीं है। मैं मजदूर को देखूंगा, पहले मेरा मजदूर आता है, क्योंकि मेरा मजदूर रहेगा तो मेरा काम चलेगा। जब मेरा काम ही नहीं चलेगा तो मैं 20 बच्चों का पेट कैसे भरूंगा, भर ही नहीं पाता हूँ 20 बच्चों का पेट। अब उसमें तकलीफें आती है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा घर, अच्छा परिवार, भाड़े का फ्लैट में रहता हूँ, खुद का फ्लैट नहीं ले पाया, आज 20 साल से कारोबार में हूँ, मगर कभी नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ी चीज होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है तो कभी भी तकलीफ आई लूम लाइन वाले को तो पगार रोक लेते, एक पगार बेटा तू अगली पगार पे ले ले, चलो वो ठीक है उबैद भाई, वो हमारा भाईचारा है, हम मान गए। मगर उबैद भाई सबसे बड़ी मजबूरी यहाँ पे ना, आज तक ये पिन लाइन में 20 साल से कभी वाजिब रेट नहीं हुआ। पहले जब एकदम 2002 में इसकी भीम भराई जो इसकी पिन डलाई जो थी 50 रुपए थी, सस्ताई इतनी थी, और वर्कर में हम ज्यादा से ज्यादा 12.5 रुपए में काम कराते थे। वो टाइम जो कंट्राकी को पैसा बचता था, आज के टाइम में हम अपने काम वाले वर्कर को 3 गुना पैसा देते, एक हिस्सा हम अपने पास रखते, जैसे 30 रुपया राहत नहीं उससे, मान लो एकदम 30 रुपया नेट हम अपने हाथ में रखते हैं, उसमें मुकादमी होता है। उबैद भाई हमको डेली गाले में राउंडिंग करना पड़ता है, और राउंडिंग का मसला ऐसा होता है, जब राउंडिंग हम नहीं कर पाते ना, उसके लिए भी हमें कॉल आता है, राउंड नहीं हुआ, मेरी मशीन बंद है। 1000 कॉल दिन भर में बजेंगे, अगर मैं ओनली वन जो काम करा रहा हूँ। तो अब कॉल जो है वो काम तो कराना है उबैद भाई, हमको काम मिला तो हमको करना है, कोई भी हाल में करना है, बीमार हो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि हम बहुत बड़ा यूनिट लेके चल रहे, छुट्टी नहीं मार सकते।
ना हमारा वर्कर छुट्टी मार सकता है, छुट्टी मारा वर्कर। ये चीज आप लोगों के ऊपर डिपेंड है ना, आप लोग करते ही नहीं हो। हम लोग आप लोग अगर यूनियन बनाकर बोलो कि भाई जैसे बाकी कंपनियों में एक दिन छुट्टी मिलती है, हमको भी मिलनी चाहिए छुट्टी, क्यों नहीं मिलती हमको? हमारी हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई पगार कम है, चलो एक दिन और काम कर लेंगे, 2 पैसे ज्यादा आ जाएंगे। सर हमारी मजबूरी इस तरह की, ना हम एक दिन बैठ नहीं सकते। हाँ। अगर एक दिन बैठ गए तो हमारा 500 रुपया नुकसान हो गया। अब हमको पगार हमको 10,000 महीने में आने वाली, वो 8,000 आएगी। अगर उसी में कभी दुख बीमारी आ गई, उसी चीज की वजह से तो नहीं होती चीजें। हाँ। तो इसकी सारे रीजन का निचोड़ ये निकला ना, जब वर्कर नहीं हमारे काम करने को तैयार हो रहे तो हम कंट्राक्ट की गाला लेके क्या करेंगे सर? सही। हम पूरे गाले को तो कवर नहीं कर सकते। तो हमारी मजबूरी ये बन गई कि हमको अगर भाव हम नहीं बढ़ाते तो हमको ये काम छोड़ना पड़ेगा मजबूरी में आके। अब सेठ लोग भाव दे ना दे वो उनका मैटर होता है। सेठ लोग को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी ईस्ट में जितने भी मतलब कारखाने हैं, जितने भी सेठ लोग हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे अगर वो वीडियो देख रहे हैं? हम सेठ लोग भी बुरे नहीं है भाई, उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी आती है। मगर बोला ना, मैं अगर मैं प्यासा हूँ, पानी जिसके पास रहेगा मैं उसी से मांगूंगा ना। अब मैं जहाँ जिसके यहाँ मजदूरी कर रहा हूँ, उबेद भाई मैं उससे पहले ये बात रखूंगा कि भाई मेरी मजदूरी बढ़ाओ। अब आप बढ़ाओ ना बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे तो मैं दूसरी जगह काम करूंगा। जो मेरे को बढ़ा के देगा मैं उसके यहाँ काम करूंगा ना उबेद भाई, या तो मैं किसी और के पास करूंगा या लाइन छोड़ दूंगा। भाई मैं तुमसे मारपीट तो कर नहीं सकता, झगड़ा कर नहीं सकता। आप धनी हो, आप एक टाइम गाली दे सकते हो, मार सकते हो, मगर क्या उससे कुछ रीजन नहीं हासिल होएगा। हम काम छोड़ देंगे, हम काम छोड़ के दूसरे काम में चले जाएंगे। आप अपना काम किससे भी कराओ, हमें खरीदे नहीं हो सर। हम आपके यहाँ काम कर रहे, ना आपको गाली देने का राइट है, ना मारपीट करने का राइट है। मगर बात यह कभी कभी ऐसा हो जाता है, 1-2 आदमी ऐसा जज्बाती हो जाते हैं कि ये नौबत आ जाती है। इसके लिए हमने सारी चीजों का निचोड़ ये रखा कि 15 तारीख को हड़ताल एक दिन जो बंद रखेंगे, उसके लिए ये हड़ताल सिर्फ एक ही दिन रहेगी? एक दिन हड़ताल करेंगे, पूरा तो भाव बढ़ा देगा वाजिब तरीके से। क्या मालूम पड़ा भाव नहीं बढ़ाया, अगले 15 दिन, अगले 20 दिन, तो फिर अगर नहीं बढ़ाएगा उबेद भाई तो हमारी मजबूरी है, हम काम नहीं करा सकते। आज भी हमारे पास बच्चे नहीं है, हम रोका डलाते, 20 रुपए ज्यादा देते, अपने पैसे में से ज्यादा थे। हम सेठ से 1 रुपया नहीं लेते ज्यादा। अगर वर्कर नहीं है या है तो हम 1 रुपया उनसे नहीं मांगते, हम खाली पगार लेने के लिए वो सेठ के पास जाते, कभी एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं मांगते। जो हमको हमारी पगार है हमको पगार ले लेते। वर्कर से हम 200 रुपए में भी डलाएंगे ना तो हम उनसे 120 ही लेंगे। मैं एक काम करा रहा हूँ, आज 100 रुपए भीम देके डला रहा हूँ। हमारे सेठ भी कुछ ऐसे मजबूर है जिनके पास वर्कर नहीं है, वो 130, 40 रुपए देके पिन डला रहे, मगर कंट्राकी को नहीं दे रहे। जब कंट्राकी की बात आएगी तो लड़ने को तैयार हो जाते। कंट्राकी की बात आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सेठ लोगों को, कुछ बोलना चाहेंगे इसके ताल्लुक से, पैसे बढ़ाने के ताल्लुक से? भाई आपके चैनल के माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहूंगा, जो रेट है वो रेट पे समझौता कर ले। और जो रेट आप लोगों ने दिया है, हाँ। अगर वो ये ना मानते हुए वो बोलेंगे कि भाई आप 200 बोल रहे हो, चलो एक काम करो 170 ले लो, तो क्या इसमें कुछ ऐसी गुंजाइशें होंगी? तो ये चीज भाई, जो जैसे हमारा ग्रुप है, तो ये ग्रुप वाले के बाद ये मैसेज जाएगा कि ये कोई भी सेट हो, फला सेट है भाई, ये भाव दे रहा है, क्या करना है आगे। हाँ। अगर वो ग्रुप इजाजत देगा तो काम चालू रहेगा, नहीं तो बंद रहेगा उसका। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि भाई फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जुम्मा की छुट्टी का एकदम खास ख्याल रखें। तो भाव देने के लिए किरकिरी करेंगे, हम लोग से झगड़ा करेंगे। हाँ, लेकिन वही बाजू में अगर उनको काला मिलेगा भाड़े पे तो 10 लाख रुपए दे के गप से ले लेंगे। हमको उसमें उनका फायदा है ना, आपका फायदा थोड़ी है। हाँ, तो उसमें उनका फायदा, तो हमारा फायदा क्या होएगा, कब होएगा हमारा फायदा? वही तो, हाँ, ये मांग उसी की तो लड़ाई है। हाँ, तो लड़ाई हम लोग अभी 10 लाख रुपए उनको लगाना है, झट से ले लेंगे, गप से लगा लेंगे और फटाफट पिन डलवा लेंगे। हमारी कोई मांग नहीं हो रही, आज हमको कुछ बच नहीं रहा, 30 रुपए 40 रुपए में कुछ होता नहीं है, समझे? तो ये हम लोग की मांग है कि सेठ लोग भी मोहब्बत से जैसे हम लोग भाव रखे वो भाव दो हमको। हाँ, हम लोग ना झगड़ा करना चाहते ना वो कुछ है। हाँ, एक बात और भी सर, हमारा रेट जो था ना भीम भरने के साथ चलता था। 2002 में 70 रुपया उनकी भीम भराई थी और 70 रुपया हमारी पिन डलाई साथ में थी। हमारा रेट भीम भरने के साथ में चलता, आज उनका रेट 350 रुपया है और हमारा रेट वहीं के वहीं है। अगर सेठ लोग ये बात पे गौर करे, एक मरतबा पीछे जाके देख ले, नए हो या पुराने सेठ जो भी हो, वो जाके एक मरतबा पीछे जाके देखे कि उनके पिन डलाई का रेट क्या था और भीम भरने का रेट क्या था। उनसे आज हमारा रेट 150 रुपया भी नहीं है और उनका रेट 350 रुपया है। वो वक्त मैंने काम चालू किया था, वही वक्त जो 70 रुपया उनको मजदूरी मिलती थी भीम भरने की और 70 रुपया हमारे कंट्राकी को मिलता था। तो 35 रुपया पिन डालने वाले को मिलता था, 35 रुपया कंट्राकी को बचता था। आज ये हालत हो गई, कंट्राकी को मिलता है 30 रुपया और पिन डालने वाले को मिलता है 80 रुपया और 90 रुपए के बीच में। तो पहले आधे आधे का डिफरेंस था, अभी मजदूरी तो डबल से ज्यादा हो, डबल से ज्यादा मार पड़ रही है। कंट्राकी उबेद भाई, कंट्राकी इतने थक गए कि सेठ के हाथ जोड़ लेते। मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूँ सेठ, अगर आपके पास आदमी आप अपना लगा लो, मगर मुझे परेशान ना करो।
तो ये वीडियो देखने के बाद भिवंडी ईस्ट का जो है, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि ड्रॉप इन का जो मामला है, भिवंडी ईस्ट के अंदर पद्मा नगर को छोड़कर बाकी का जो पूरा एरिया है वो सब के सब 15 तारीख को धरना आंदोलन करने वाले हैं। ये लोग काम पर नहीं आने वाले। तो तमाम सेठ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इनसे बैठकर बात करें, भाई क्या है मामला, और जो भी इनका रेट है उसको हल करने की कोशिश करें। और साथ ही एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, ये तो हो गई इनकी बात, मजदूरों की बात, इनकी जो तकलीफ है इन्होंने आप लोगों के सामने रखी। अब अगर सेठ को भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये ऐसी नहीं है, हमारी भी तकलीफ सबके सामने आनी चाहिए, तो चैनल पे नंबर है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू। भाई आज ड्रॉप इन एकदम प्रोग्राम रखा था, 2 महीने से कंटिन्यू इन लोग हम लोग कांटेक्ट में थे। इन लोग की मांग थी कि मतलब भिवंडी में काफी टाइम से लूप चल रहा है, लेकिन इनकी डिमांडें पूरी नहीं होती है। तो इनकी कुछ डिमांड है, 15 तारीख से डिमांड इनकी शुरू होने वाली है कि भीम का इनका रेट बढ़ाना है। जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया था कि 2000 तार का 160 रुपया, 3500 तार का 180 रुपया, 4200 तार का 200 रुपया और 72 का पना का 250 रुपया। इनकी जायज मांगनी है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्टर है। यही रेट में इनको अपने कारीगर को भी पैसा देना पड़ता है, इसी रेट में इनको अपना घर भी चलाना पड़ता है। तो ये सब मुद्दे को लेकर इन लोग ने हमारे पास आए और हमारा पूरा समर्थन है, तन मन धन से। देखा जाए तो ये पूरा चैन सिस्टम है शुरुआत से। मारवाड़ी इनको भीम देता है, फिर ये उससे काम करवाते हैं, फिर वो उससे काम करवाता है, वो उससे काम करवाता है। अब अगर बात करें पगार बढ़ाने की, तो यहाँ पर सेठ लोगों का जो बहाना होता है वो बताता हूँ, मैं सुन चुका हूँ पहले भी। उनका ये होता है कि भाई मारवाड़ी हमको भाव बढ़ाकर नहीं देता। दूसरा, टोरेंट पावर ने हमारी कमर तोड़ रखी है, हमको कुछ बचता ही नहीं तो हम इनको कहाँ से देंगे। भाई तो ये सब बातों को आप कैसे फिर कन्विंस करेंगे? भाई आप भिवंडी की जर्नी उठा के देखो, 40-50 साल से लूम का कारोबार है जी। क्या टोरेंट पावर थी? नहीं तब थी। भी तो उनको बच रहा था ना, तब तो चारों तरफ से बच रहा था। तो कौन कारीगर के बारे में सोचा? बट पावर लूम तो दिन ब दिन कम हो गया ना भिवंडी शहर से, पावर लूम का पहले के मुकाबले अगर अब देखे तो बहुत कम हो गए। इन्वेस्टमेंट कहीं और जगह कर रहे हो। तो पहले एग्जैक्टली पहले तो उसी बात चारों करो। तरफ से पैसा आ रहा था, लेकिन कारीगर के बारे में सोचा गया उन्होंने नहीं। और आप जैसे अभी आपने सवाल किया, अभी देखो आमदार साहब ने इनका मुद्दा कहाँ पे विधानसभा में उठाया, कारीगर का मुद्दा उठाया गया, कोई यूनियन का मुद्दा उठाया, सेठ का ही मुद्दा उठाया ना। बराबर। इनको सब्सिडी लाने की बात करी, टोरेंट से परेशान है उसकी बात करी, और कहीं ना कहीं इनको रिलीज भी होगा, इनको मतलब आसानी भी होगी, सहूलियत भी मिलेगी। क्या ये कारीगर को मुहैया करेंगे तो कारीगर को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना भाई। बराबर। तो आमदार साहब ने तो इनकी लड़ाई लड़ी, अभी सही। मिल भी जाएगी फैसिलिटी। सही। तो ये अब ये सेठ लोग कारीगर को फैसिलिटी देंगे क्या? अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे, ये तो अपनी रोजगार की लड़ाई लड़ रहे, ये कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, ये इनका घर चलाने की लड़ाई है कि हमारा घर हमारा कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं भिवंडी शहर के तमाम सरमायादारों से अदबन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि महंगाई का दौर है, पेट्रोल डीजल एजुकेशन को लेकर, जब एक छोटा सा बच्चा एक चॉकलेट लेने के लिए जाता है तो महंगाई आज क्रूज की मंजिलों को तय कर रही है। तो मैं तमाम सरमायादारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 15 तारीख आप आने का मौका न दे, इन मजदूरों को बुलाए और बुला के इनकी जो मांगे हैं उसको पूरी कीजिए। और ये अगर किसी नेता का होता है तो मानो किसी नेता का कारखाना है। देखा जाए तो बड़े बड़े नेताओं के ही कारखाने चल रहे हैं। अब अगर उनकी बात आएगी तो क्या रवीश मोमिन नेता का साथ देंगे या मजदूरों का साथ देंगे? देखिए, मैं हक का साथ दूंगा। तो हक पर कौन है फिर अभी यहाँ पर? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हड़ताल करना, जी। भूख हड़ताल करना, प्रोटेस्ट, वो हड़ताल करना सोल्यूशन नहीं है। देखिए, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि अगर सोल्यूशन दिलाना हुआ तो रवीश मोमिन किसके साथ खड़े हैं, नेता के साथ या पब्लिक के साथ? हक के साथ रहेगा। नेता मैं फिर वही पूछ रहा हूँ, तो हक किसने हक पर कौन है? नेता किसने बनाया? जी। भिवंडी शहर के तमाम मजदूर मिलकर नेता बनाए। बराबर है, मजदूर है तो नेता है। बिल्कुल। अगर मजदूर खुश है तो भिवंडी खुश है। अगर मजदूर कपड़ा नहीं बनाएगा तो भिवंडी शहर का कारोबार तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि रवीश मोमिन किसके साथ खड़ा है, मजदूर के साथ या नेता के साथ? खड़े रहे। जी ठीक।